जय हिंद। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिवीजन क्लास को कर रहे हैं, जिसमें से ट्रेडिशनल जीके का आज ये पार्ट नंबर 2 होगा, यानी परंपरागत सामान्य ज्ञान का ये पार्ट नंबर 2 होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 385 नंबर तक स्टडी कर चुके हैं। आज जो होगा 386 नंबर से आगे कवर करेंगे। ठीक है, अगर इसका पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिसको कहा जाता है, इससे आगे देखेंगे। 386 नंबर है। WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित विश्व खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलाउंस के साथ साझेदारी की है। तो किसके साथ? तो ये ट्रांस फैट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO भी कहा जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दुनिया में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो किसने किया था ये? तो ये जो किया था आपका ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया है? तो किस वर्ष निकाला है? तो ये जो पोलियो मुक्त हुआ है भारत, ये 2014 में हुआ है। आगे विश्व व्यापार संगठन, अब है विश्व व्यापार संगठन। इसमें देखते हैं इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहा जाता है का पूर्ववर्ती था? तो कौन था ये? तो ये था आपका व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य करार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे हैं 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT का स्थापना की गई थी। GATT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है ये आपका जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड है। टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन संगठन जिसका शॉर्ट नाम जो है UNWTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मैड्रिड स्पेन में स्थित है। ठीक है, मैड्रिड एंड स्पेन में। आगे है WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका, ये जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। तो इसका सही क्या हो जाएगा? इसका जो सही नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? किसके लिए करता है? तो विश्व व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है ये। आगे है अब यूनिसेफ। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है स्थित। आगे है वर्ष खाली जगह में गोवा को चर्चों और मठों के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो कब किया है? तो ये जो किया गया है आपका 1986 में। आगे है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे है यूनेस्को। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका पेरिस में है। आगे है यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का जो पूर्ण रूप है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो इसका जो गलत हो जाएगा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988, ये गलत है। जबकि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में जो स्थित है वो आपका कब बना था? तो वो आपका ये 1989 में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हैं 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया गया था? किस योजना का? तो ये हृदय योजना का शुभारंभ किया गया था। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो ये किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज
टर्मिनल को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो ये चार मीनार। आगे है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका खजुराहो में स्थित है। आगे यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितने गुफाएं हैं? तो कितने हैं? तो ये आपका टोटल जो है 34 हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो ये आपका मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह, ये नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? तो ये है आपका 38 है, 38। आगे है, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका आनंद भवन। आगे है, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित हैं जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के दर्जा प्रदान किया गया था। तो कौन सा है? तो ये है आपका एलिफेंटा की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से स्थल को वर्ष 2018 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया है? तो ये चुना गया विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एनसेबल्स ऑफ मुंबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो कौन है? तो ये आपका खजुराहो है, इनमें से खजुराहो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है इनमें से? तो ये आपका जंतर मंतर नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है? तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे है, खाली जगह भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। तो ये है आपका सुंदरवन। आगे है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है? तो कौन सा है? ये आपका कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, मच्चू पिंचू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है ये? तो ये आपका पेरू में स्थित है। आगे है, हम्पी को खाली जगह द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, किसके द्वारा? तो ये यूनेस्को द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसके स्थान, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये आपका एलिफेंटा गुफा कर्नाटक, जबकि एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर खाली जगह में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? तो ये आपका काठमांडू में स्थित है। आगे, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो ये जो चुनी गई है आपका टोटल जो है 32 है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो कौन सा है? तो ये है आपका मानस वन्यजीव अभयारण्य असम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे, खाली जगह महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है, तो कहाँ पर है? ये आपका यूरोप में है। आगे, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधताओं वाले मैदानों के लिए भी जानी जाती है? तो कौन सा है? तो ये आपका है उत्तराखंड है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा। आगे है, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल हम्बीलपुरम को स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था खाली जगह राज्य के खाली जगह जिले में है? तो कौन सा राज्य के? तो ये आपका तमिलनाडु जिले के नीलगिरी जिले में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में स्थित है, कांचीपुरम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, मार्च 2016 में इनमें से
किस जैव सुरक्षा परिक्षेत्र को यूनेस्को के जैव सुरक्षा क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? तो किसमें किया गया है? तो ये किया गया आपका अगस्त्यमलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र, अगस्त्यमलाई जैव सुरक्षित परिक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। इसमें जो विषम है वो पता लगाइए। तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। बाकी जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल, सूर्य मंदिर जो है आपका ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जबकि राष्ट्रपति भवन आपका विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे है भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो ये आपका कश्मीर रेल जो है इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे है गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? तो कौन सा है ये है आपका वोम जीसस का बसिलिका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? कौन सा तथ्य जो है वो सच नहीं है? ये हो जाएगा विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी का कुंभलगढ़ किला स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे इनमें से कौन भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो ये आपका बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है निम्न में से किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया? तो ये किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। आगे है दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो ये पाया जाता है श्रीलंका में। आगे है यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। आगे है यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। आगे है दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो ये जो किया गया है वाराणसी और जयपुर को, वाराणसी और जयपुर को। आगे निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया है? तो कौन सा? तो ये माथेरान हिल स्टेशन। अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थल का निर्माण ली कोबूजियर वास्तुकार के द्वारा कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर? ये चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के विश्व विख्यात रानी का वाव इनमें से कौन सा स्थान पर स्थित है? कहाँ पर है ये पठान गुजरात में है, पठान गुजरात में। अब है वृक्ष, इसमें देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। वृक्ष में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा था? तो ये था आपका दक्षिण अफ्रीका था। आगे है वृक्ष डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया है नया नाम? तो ये आपका है न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब है इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन जिसको ICPS के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना 1923 में खाली जगह में हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो कौन सा? तो ये है आपका वियना। अब है सार्क। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? इनमें से बताना कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो ये आपका सिर्फ इसमें से अफगानिस्तान है, बाकी चीन, मॉरिशस, म्यांमार जो है आपका सार्क का सदस्य नहीं है। अब आगे है सार्क का विस्तृत रूप क्या है? सार्क का फुल फॉर्म क्या है? ये आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ये है आपका म्यांमार। बाकी श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जो है आपका सार्क देश का सदस्य नहीं है। बाकी म्यांमार जो है आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जो है भूटान ये जो है आपका सार्क देश का सदस्य है, जबकि म्यांमार जो है आपका सार्क देश का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे सार्क राष्ट्र द्वारा स्थापित सार्क डेवलपमेंट फंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका थिम्पू भूटान में।
अगला क्वेश्चन है ओपेक। अब देखते हैं ओपेक में निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन जिसको कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म है, का सदस्य है। तो कौन सा है? तो ये आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसमें देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना खाली जगह में हुई थी। कहाँ पर, कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जून 1919 को, 28 जून 1919 को। नाटो, अब है नाटो में निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ये जो है किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये आपका नॉर्थ अंटार्कटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। भारत जो है इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये नॉर्थ अंटार्कटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। आगे है विश्व बैंक। किस वर्ष में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता था, द्वितीय विश्व युद्ध के तबाही से यूरोप को उभरने की मदद करने के लिए स्थापित किया गया था? तो कौन, कब? तो ये हो जाएगा आपका 1944। आगे है विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आगे है IBRD और IDA खाली जगह का अंग है। तो किसका अंग है? तो ये आपका विश्व बैंक का, विश्व बैंक का। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक समूह का सदस्य नहीं है? तो ये आपका क्यूबा जो है आपका विश्व बैंक का सदस्य नहीं है। आगे है अब आसियान। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो कौन है? तो ये मलेशिया है। आगे अब है अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थान। इसमें से देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर पूरा इसको कवर करके ही जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। जरूर क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाला है। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है? तो यह है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे है स्टॉकहोम घोषणा में शामिल इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सृजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के अंग और उनके मुख्यालयों का सही युग्म नहीं है? तो यह है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे है निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सम्मिलित नहीं है? तो यह है आपका एम्नेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका जेनेवा में। आगे है कौन सा संगठन कोलकाता में स्थित अपने मुख्यालय और 16 क्षेत्रीय स्टेशनों के साथ भारत के प्राणी संसाधनों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है? ये आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है ये आपका है फ्रांस में। आगे है IMO का विस्तृत रूप क्या है? तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है। आगे है रासायनिक हथियार निषेध स्थापना का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका नीदरलैंड है। अगला क्वेश्चन है UFO का विस्तार क्या है? तो ये जो है इसका विस्तार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका अबू धाबी में, अबू धाबी में। आगे है WWF का पूरा नाम क्या है? WWF का पूरा नाम क्या है? तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन है G7 क्या है? G7 क्या है? तो ये है आपका IMF द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे है एम्नेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन से किसका सुरक्षा पर केंद्रित है? तो ये है आपका मानवाधिकार का सुरक्षा पर केंद्रित पर आधारित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश विस्मटेक का सदस्य नहीं है? तो ये है आपका मालदीव का। आगे है सोवियत संघ का विघटन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1991 में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है? तो ये है आपका अर्जेंटीना।
आगे है भारत किस वर्ष शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2017 में। अगला क्वेश्चन है किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाने जाने लगा? तो ये जाने जाने लगा द ट्रीटी ऑफ maastricht 1992। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक कार्य नहीं है? तो ये है आपका अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव वैश्विक मॉडल बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ फॉर के नाम से जाना जाता है? किस संगठन को अ चाइल्ड ऑफ फॉर के नाम से जाना जाता है? तो ये लीग ऑफ नेशंस को जाना जाता है। आगे है मानवाधिकार के लिए समर्पित विश्व पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था यूके में। कहाँ पर? यूके में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये राष्ट्रीय विकास एजेंडा। अगला क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का सदस्य नहीं है। तो कौन सा? ये आपका सिंगापुर है। आगे इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग के लिए जवाबदेह है? तो कौन है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है। आगे सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? तो कौन सा है? ये सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम खाली जगह में भारत सरकार द्वारा इनस्कोरपार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो कब? तो ये जो हुआ था आपका 1962 में। आगे निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो ये किया गया आपका ओजोन को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबों को कम करने के लिए वर्ष खाली जगह में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का गठन किया गया था। तो ये किया गया था आपका 1977 में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पॉलीगोपालिस्ट्स के बीच के संबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यह है आपका ओपेक है। आगे है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका वियना में स्थित है। आगे है उस विकल्प का चयन करें जो संगठन और उसके मुख्यालय के सही मेल को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका गेट जेनवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। आगे है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1993 में। आगे है निम्न में से कौन से सही युग में संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें? इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका UNIDO वियना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे है यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका ट्यूरिन में स्थित है। आगे निम्न में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापकों में से एक हैं? ये है आपका जीन हेनरी ड्यूनेट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर जीन हेनरी ड्यूनेट। आगे है भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था जनवरी 1935 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो ये है आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अगला क्वेश्चन है UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है नैरोबी केन्या में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय खाली जगह में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये अबू धाबी में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स स्थान नहीं है? तो कौन सा? तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र। आगे है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यह आपका लॉस
बनोक्स में स्थित हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? कहाँ पर है ये है आपका अलांग में, अलांग में है। आगे है, UNHCR का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, IUCN का अर्थ क्या है? तो ये है इसका अर्थ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, संयुक्त राष्ट्र के संबंध में संक्षिप्त नाम UPU का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। आगे है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ये आपका ओपेक जोरिक, ये सुमिलित नहीं है। आगे है, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये है आपका पेरिस में है, ये है पेरिस में। अब है अंतरिक्ष कार्यक्रम, स्पेस प्रोग्राम, ठीक है, इसमें देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन था ये? तो ये था आपका राकेश शर्मा था, राकेश शर्मा। आगे है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। आगे है, किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था? तो ये जो किया था 1975 में, 1975 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था भारत द्वारा। आगे है, GEO का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है, कौन से भारतीय उपग्रह समुद्र विज्ञान, तटीय और वायुमंडलीय अनुप्रयोग के लिए डेटा एकत्र करता है? तो ये करता है आपका IRSP-4, IRSP-4 करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहुतरंगधैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में माना जाता है? तो किसको? तो ये जाना जाता है आपका एस्ट्रोसेट को। आगे हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणी केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे हैं, भारत में स्थित 2 अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्रों में से एक श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो ये यहाँ आपका आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। आगे हैं, भारत द्वारा प्रक्षेपित विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सबसे छोटा अंतरिक्ष यान क्या है? स्प्राइट्स हैं, स्प्राइट्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिट मिशन की शुरुआत की? किस वर्ष? 2013 में किया था ये। आगे हैं, मंगल ऑर्बिट मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में, 2013 में किया गया था। आगे है, नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन खाली जगह की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। तो किसमें? तो ये बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाकर। आगे है, चांद पर मानव को ले जाने वाले लूनर अभियान का नाम क्या है? लूनर अभियान का नाम क्या है? तो ये आपका पोलो 11 है। आगे हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये था आपका लूना 10 था। आगे है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था, कौन सा था? तो ये था लूनार रोवर था। आगे हैं, इनमें से कौन भारत का प्रथम चंद्रमा मिशन था? तो ये था आपका चंद्रयान 1 था। आगे सितंबर 2014 में इसरो ने किस प्रोजेक्ट में सफलता हासिल की? तो ये किया था मंगल परिक्रमा, सफलतापूर्वक मंगल परिक्रमा पथ में प्रवेश किया था। तो इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। आगे है, इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? तो ये था आपका
गगनयान था, ये था गगनयान। आगे वर्ष 2004 में नासा द्वारा मैसेंजर अंतरिक्ष यान का खाली जगह अध्ययन करने के लिए भेजा गया। किसका? तो ये बुध का अध्ययन के लिए। आगे हैं सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो ये था आपका आदित्य था। आगे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का स्थापना खाली जगह में की गई थी। कब किया गया था? तो ये 1969 में। आगे हैं इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर हैं ये? तो ये आपका श्रीहरिकोटा में है। आगे पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित वह सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन कौन सा है जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीन में से एक है? तो कौन सा है? तो ये है आपका हबल। आगे खाली जगह बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला बंदर था, तो कौन सा था? तो ये था अल्बर्ट 2। आगे अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? तो ये है आपका लाइका। आगे नासा अंतरिक्ष कार्यक्रम और खाली जगह अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है, तो ये है आपका वैमानिकी। आगे है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य उपदेश क्या है? तो ये इसका जो मुख्य उपदेश है उपग्रह के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा का और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना, औद्योगिक पर्यावरण जांच और मौसम संबंधी भविष्यवाणी करना, और स्वदेशी उपग्रह और उपग्रह प्रक्षेपण वाहन का विकास करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि तीनों इसका सही है। आगे है खाली जगह पहला उपग्रह था जिससे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, तो कौन सा था? तो यह था आपका एक्सप्लोरर 1। आगे है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीज बॉल के आकार का था, जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो ये सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया था। आगे भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। आगे है इसरो द्वारा निर्मित पहला विशिष्ट मौसम उपग्रह मिडस्टेट क्या है? तो ये है आपका भू समकालिक उपग्रह मिडसेट जो है आपका क्या है? तो ये आपका भू समकालिक उपग्रह है। आगे है भारतीय उपग्रह की IRS श्रृंखला का प्रयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। किसके लिए? तो ये रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाता है। आगे है पोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था 1969 में किया गया था। आगे है इनसेट उपग्रह की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना था? तो किसका जो सुविधा देना था? आपका दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण करना था इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। आगे है ISS किसका संक्षिप्त रूप है? ये आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का संक्षिप्त रूप है। आगे है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या है? तो ये जो नाम था अंगारा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिक्रमा में उपग्रह को स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रक्षेपण यान नहीं है? ये आपका GSAT 8 है। आगे 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? तो कौन सा था? तो ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे हैं कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? तो ये जो अब तक किया है 12 ने। आगे हैं अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे पहला मनुष्य
कौन था? तो ये जो था आपका यूरी गागरिन था, यूरी गगरिन। आगे निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोब कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये आपका चंद्रयान 1 है। आगे सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हबल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंधित रखता है? तो ये जो रखता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आगे हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे हैं इनमें से कौन सा एक नेविगेशन यानी नौकायन नौ परिवहन सेटेलाइट है? तो कौन सा है? तो ये आपका IRNSS। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा सी नंबर। इससे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हैं इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो इसरो का पहला अध्यक्ष जो था वो था आपका विक्रम साराभाई था। आगे हैं अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। वो था आपका स्कॉट जोसेफ केली था, स्कॉट जोसेफ केली। आगे हैं अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1958 में। आगे हैं GSLV का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे हैं इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा था? तो ये था आपका आर्यभट्ट, ये था आपका आर्यभट्ट। आगे है निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था? तो ये था आपका रोहिणी था, रोहिणी। आगे हैं भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1994 में। आगे हैं वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वाहन करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जैव उपग्रह, जैव उपग्रह। आगे अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो ये लाया गया था जेनेसिस से। आगे हैं अंतरिक्ष की सैर करने वाली सर्वप्रथम चीनी महिला कौन थी? तो ये था आपका लियू योंग था। आगे भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? तो ये है आपका GSAT-7। आगे खाली जगह दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी तो कौन था? तो ये था आपका वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। आगे खाली जगह ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था तो कौन था? तो ये था आपका के राधाकृष्णन था। आगे हैं अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः एक खाली जगह उपग्रह है। तो किसका है? तो ये आपका संचार उपग्रह है ये। आगे प्रथम भारतीय संचार उपग्रह खाली जगह था, क्या था? ये था एप्पल, ये था एप्पल का। आगे भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में खाली जगह यान से गई थी, कौन सा? तो ये कोलंबिया यान से गया था। आगे हैं न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से खाली जगह की गहन सर्वेक्षण किया जाता है तो ये कृष्ण विवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। आगे हैं रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान 1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ये किया गया था 2008 में। आगे हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका वॉशिंगटन DC में, वॉशिंगटन में। आगे हैं वह कथन की मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, छलांग है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये जो कहा गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया है। आगे हैं इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पोलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था
2013 में। आगे है इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है, तो कौन सा है, तो ये एंट्रक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनिट्रक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, एंट्रक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आगे है नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है आपका वॉशिंगटन में। आगे है खाली जगह कच्छ यानी ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था, तो कहाँ पर, वांजियर 1 में। आगे है अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब जो है छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा, आगे है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम में है। आगे चंद्रयान 1 को खाली जगह का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था, किसका उपयोग करके, तो ये किया गया था आपका GSLV C11 का। आगे है EMI-SAT इसरो द्वारा प्रक्षेपित किस प्रकार का उपग्रह है, तो किस प्रकार का है, तो ये इंटेलिजेंस उपग्रह है, इंटेलिजेंस उपग्रह है। आगे है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका अहमदाबाद में। आगे मंगल मिशन के पश्चात भारत की किस अंतर्ग्रही मिशन पर कार्य करने की योजना है, तो ये है आपका शुक्र पर। आगे है भारत का प्रथम उपग्रह खाली जगह पूर्ण रूप से भारत में डिजाइन एवं निर्मित किया गया था। इसे 19 अप्रैल 1975 को कॉपस्टीन यार ये साइड से कॉस्मोस 3M नामक एक रूसी अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो ये किया गया था किसमें, ये किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये आपका इनकी शुरुआत जो हुआ था 1979 में हुई थी। आगे है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको GPS कहा जाता है, कई उपग्रह का एक नेटवर्क है जो लगभग खाली जगह की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो कितनी ऊंचाई पर, तो ये लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। आगे है सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। आगे है इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता के प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है, तो कहाँ पर किया है, तो ये किया है राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान तिरुचिरापल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है इनमें से कौन सा भारतीय संचार उपग्रह रॉकेट में तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल हो रहा, तो ये था आपका GSAT 4। आगे है नासा का पूर्ण रूप क्या है, तो ये नासा का पूरा नाम जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे है भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था, तो ये किया गया था अक्टूबर 2008 में। आगे है भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम बताइए, कौन सा है, तो ये है आपका SLV-3 है। आगे इनमें से किस देश ने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी, तो ये किया था सोवियत संघ ने। आगे है सौर प्रभामंडल का प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका आदित्य L1 कहा जाता है। आगे है इसरो के संचार उपग्रह GSAT 29 में लगाए गए उस रेजुलेशन कैमरे का नाम क्या है जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है, तो ये है आपका
GOI है। आगे है कल्पना 1 खाली जगह उपग्रह है, तो किसका, तो ये मौसम विज्ञान का है, ये आपका मौसम विज्ञान का। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया था, तो ये किया गया था आपका जुगनू को। आगे है इसरो ने 2017 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एकल रॉकेट से कितने उपग्रह का प्रक्षेपण कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था, तो ये किया था 104। आगे भविष्य की तकनीकों के अनुरूप एवं ईंधन वित्तीय विमान फ्लाइंग 5 खाली जगह में शोधकर्ता द्वारा विकसित किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा। आगे भारत द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट लाइक आपचे का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 1963 में। आगे है अंतर्ग्रही अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन सा था, तो ये था आपका MOM। आगे चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो ये था आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे है श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था किस किले में स्थित है, तो कहाँ पर, ये आपका लेनोर किले में स्थित है, लेलोर किले में स्थित है, नेलोर किले में स्थित है। आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको इसरो कहा जाता है ने वर्ष खाली जगह में भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत करने का लक्ष्य निर्धारित किया, तो कब किया है, तो ये जो किया था आपका 2022 में। वैसे ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं जो इस बार करंट अफेयर के तौर पर इससे रिलेटिव सभी क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है। आगे है मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित हैं, तो ये है आपका भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण से, इसका राइट आंसर हो जाएगा A नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भू प्रेक्षण उपग्रह है, तो ये आपका सरल है। आगे है इनमें से कौन सा भूस्थितिकी उपग्रह संबंध में गलत है, तो ये आपका इनमें से कोई उपग्रह की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी हैं, तो इसका राइट हो जाएगा B नंबर। आगे किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो ये आपका चीन है, ये आपका चीन। आगे चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, तो ये था आपका बज एल्ड्रिन है, इसका राइट हो जाएगा C नंबर। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलती हो रहा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हैं 606 नंबर है आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने हेतु भारत का पहला मिशन है, जिसमें L1 का क्या अभिप्राय है, तो ये है आपका लेग्रेंगियन पॉइंट 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा B नंबर। आगे भारत की पहली नियोजित मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है, तो ये आपका गगनयान है। आगे हैं 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरे देश बना, उस समय कौन सा 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे, तो ये था आपका USA और रूस था। आगे भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था, तो ये किया था आपका 2001 में। आगे हैं चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता कितनी है, तो ये आपका 50 वाट है। आगे खाली जगह एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था, तो ये था आपका रोहिणी था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है, तो ये आपका MEO। आगे है भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है, तो यह आपका व्हीलर आइलैंड है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है, तो यह आपका श्रीपेरुबुदुर है।
आगे हैं इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था, तो ये था आपका CMS-1 है। आगे हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, ये है आपका 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है, तो ये है आपका गगन, ये है आपका गगन है। आगे हैं GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपका पर्वत और बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाध्य नहीं बन सकते हैं, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसका बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये है आपका ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे हैं किस वर्ष में भारत सरकार ने पहली भारतीय चंद्र मिशन चंद्रयान-1 के लिए इसरो को प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, तो ये दिया था 2003 में। आगे है निम्न में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है, तो ये आपका CNR राव। आगे है निम्नलिखित में से कौन से एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है, तो ये आपका MSLV। आगे है एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है, तो ये है आपका भारत में। आगे है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी, तो ये था आपका कल्पना चावला था। आगे हैं भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पेलोड ले गए थे, तो ये जो ले गए थे आपका 13 पेलोड ले गए थे। आगे हैं वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था, ये किया गया था मैगलन अंतरिक्ष यान का। आगे हैं पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए, ये था आपका ICESat 2 था। आगे है भारत का सबसे भारी और सबसे गतिशील संचार उपग्रह कौन सा है, तो ये आपका GSAT-11 है, GSAT-11। आगे श्रीहरिकोटा से PSLV-17 द्वारा एक खाली जगह उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया था, तो ये किया गया था संचार को। आगे भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 खाली जगह को स्पेसक्राफ्ट से संचार का टूट जाने के कारण समाप्त हो गया, तो ये हुआ था 29 अगस्त 2009 को। आगे है चंद्रयान-1 के प्रक्षेपण के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन था, तो ये था जी माधवन नायर था। आगे निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणाली से सुसज्जित हैं जो विभिन्न उपग्रह से डेटा प्राप्त करती है, तो ये हो जाएगा आपका IMGEOS, इसका राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर। आगे हैं INSAT-1B को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो ये किया गया था 1983 में। आगे हैं चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था, तो ये था आपका लूना 9 था। निम्न में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है, तो ये आपका सत्येंद्र नाथ बोस से। आगे हैं GSAT-31 क्या है, तो ये जो है आपका दूरसंचार उपग्रह है, एक प्रकार का दूरसंचार उपग्रह है। आगे है एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, तो ये है आपका इसरो की मार्केटिंग शाखा है, इसरो का मार्केटिंग शाखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है खाली जगह का दूसरा नाम NAVIC है, तो किसका, तो ये है आपका भारत द्वारा विकसित एक स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली का। आगे है खाली जगह सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था, तो कौन सा था, तो ये था आपका स्पुतनिक 1 था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया है, तो ये किया गया है GSAT-3 को। आगे हैं खगोलीय भौतिक विज्ञानी खाली जगह ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा,
इन्होंने 1958 में सर्वप्रथम सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप से दिया था, सैद्धांतिक रूप दिया था। तो वो कौन था? तो ये था आपका यूजीन पार्कर, यूजीन पार्कर है। आगे है इंडियन हाई स्कूल के छात्रों के एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये था आपका कलाम सेट था। आगे भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार पृथ्वी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था अहमदाबाद में। आगे भारत का 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सितंबर 2012 को। आगे है उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रम बैंड में खगोलीय स्रोत का अध्ययन करना है? तो ये है आपका एस्ट्रोसेट है। आगे है अब है भारत का प्रतिरक्षा तंत्र। अब इसमें देखते हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित एक रोबोट का क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग लाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? तो यह आपका दक्ष, यह आपका दक्ष है। आगे है तेजस नामक स्वदेशी LCA फाइटर जेट का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ये है आपका ब्रह्मोस है। आगे है RAW का पूरा अर्थ क्या है? तो ये है आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है निम्न में से कौन सा मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है? तो ये है आपका पृथ्वी है, ये है आपका पृथ्वी। आगे है INS विक्रमादित्य एक खाली जगह है। तो ये है क्या है? ये आपका विमानवाहक है, विमानवाहक। आगे भारत के प्रथम विमानवाहक INA विक्रांत को कब सेवा मुक्त किया गया? तो ये किया गया था 1997 में। आगे भारत ने खाली जगह नामक मानव रहित लक्ष्य वेधक विमान विकसित और डिजाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है। तो पहला निशांत, लक्ष्य, अस्त्र। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लक्ष्य और निशांत और लक्ष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है भारत में छोटी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो ये है आपका त्रिशूल है। आगे है सतह से हवा में मार करने वाला आकाशीय मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया था? ये किया गया था अब्दुल कलाम द्वीप से। आगे है मरीज क्या है? मरीज क्या है? तो ये नवंबर 2015 में भारतीय नौसेना को सौंपी गई उन्नत टॉरपीडो रक्षा प्रणाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे भारत में निर्मित टैंक का नाम है, निर्मित टैंक का नाम क्या है? तो ये है आपका अर्जुन है, ये है आपका अर्जुन। आगे HAL द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन सा है? तो ये है आपका HT2। निम्नलिखित मिसाइल में कौन सा भारत की पहली लंबी दूरी की एकाधिक लक्ष्य मिसाइल है? तो ये है आपका आकाश, ये है आपका आकाश। आगे तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? तो ये था आपका नाग, ये था आपका नाग। आगे है अर्धसैनिक बल का प्रमुख बनने वाला पहली महिला का नाम क्या है? तो ये है आपका अर्चना रामासुंदरम। आगे भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका 1969 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो ये है आपका पिनाका। आगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सतह पर मार करने वाला अंतर महाद्वीपीय रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये है आपका अग्नि 5।
आगे भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1974 में, 1974 में। आगे है ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खाली जगह की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो किसके? तो होमजी भाभा की अध्यक्षता में, होमजी भाभा की अध्यक्षता में। आगे जागृतम आहर्निशम या हमेशा सचेत रहो कि संगठन का आदर्श वाक्य है। तो किसका है? तो ये गुप्तचर विभाग का है। आगे है सतह से हवा में मार कर सकने वाले सुरक्षा मिसाइल आकाश के नए संस्करण आकाश 1S में खाली जगह लगाया गया। तो ये लगाया गया नासा स्वदेशी विकसित खोजी यंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे है उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो वो है आपका जापान। आगे है निर्भय मिसाइल का मारक सीमा कितनी है? तो ये है आपका 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। आगे है भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत का नाम क्या था? ये था आपका INS विक्रांत है। आगे है भारत की सबसे लंबी मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? तो ये है आपका अग्नि 5। आगे है 1974 में पोखरण में हुए भारत का प्रथम नाभिकीय परीक्षण के समय परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो ये था आपका होमी सेठना था। आगे भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर होमी भाभा को। आगे पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो ये था आपका ऑपरेशन शक्ति था। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो ये है आपका धनुष। आगे खाली जगह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित युद्धपोत है। तो ये है आपका INS गोदावरी। आगे है सैन्य पनडुब्बियों में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। आगे है किसने भविष्यवाणी की कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। तो ये हो जाएगा होमी जे भाभा ने कहा था। आगे है आईरोव टूना क्या है? आईरोव टूना क्या है? तो ये है आपका अधोजल ड्रोन है। आगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1958 में। आगे है भारत की पहली भीम वोपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? यह किया गया था DRDO और बार्क के द्वारा। तो अब है आपका खेल और ओलंपिक से, ठीक है। तो इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका एग्ज़ाम किस डेट में है तो हमें वह भी कमेंट में बताइएगा। तो उसी के हिसाब से अब मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।